नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है भक्ति। किसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी श्रेष्ठता पर विश्वास करके उसे अपना रक्षक, मार्गदर्शक, पालनहार, सर्वोपरि कुछ भी समझकर उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना इंसान की भक्ति कहलाती है। यह बहुत ही भ्रमित विषय है, क्योंकि बिना किसी की पूर्ण जानकारी के कोई कार्य करना, उसका परिणाम क्या होगा, यह इंसान के लिए भ्रम की स्थिति होती है। इसलिए यह विषय बहुत ही आवश्यक और समझने लायक विषय है। ताकि पूर्ण रूप से जानकारी हो तो भक्ति का एक सही अर्थ इंसान को मालूम हो। इंसान ईश्वर, देवी देवता, साधु संत, माता पिता, गुरु या किसी की भी भक्ति करता है। उसके लिए वह दो प्रकार से करता है। एक, उस पर प्रेम और विश्वास प्रकट करके, उस पर श्रद्धा प्रकट करते हुए, उस पर किसी भी प्रकार की अभिलाषा न करना। यह एक भक्ति का आदर्श रूप है। परंतु जो दूसरा प्रकार है, उसमें इंसान जिसकी भक्ति करता है उससे अनेक प्रकार के सुखों की अभिलाषाएं करता है, उससे अपनी किसी प्रकार की समस्याओं और विपदाओं का समाधान प्राप्त करना चाहता है। यह एक प्रकार की व्यापार की श्रेणी की भक्ति है, आदान प्रदान। और दोस्तों, जब भक्ति इंसान करता है उसके अनेक प्रकार के परिणाम आते हैं। जैसे जब इंसान मात्र किसी के साथ प्रेम और विश्वास प्रकट करते हुए, उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उसकी भक्ति करता है, यह एक उत्तम प्रकार की भक्ति है। इसके परिणाम उत्तम आते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। परंतु जब जिसकी इंसान भक्ति करता है उसके पीछे भटकता है, उसके गुणगान करने में, उसकी पुस्तकों को पढ़ने में, उसमें अनेक प्रकार से इंसान अपना समय व्यतीत करता है, तो वह समय की बर्बादी के कारण यह एक साधारण भक्ति है। क्योंकि इंसान का जो समय है, कीमती बहुमूल्य समय, वो उसके पीछे बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात जैसे इंसान किसी की भक्ति करते हुए उसके पीछे बहुत दूर तक भटकता है, जैसे तीर्थ स्थानों पर घूमना, उसमें समय के साथ में वहाँ पर प्रसाद और चढ़ावे के रूप में बहुत अधिक धन उस पर खर्च करना, जैसे बहुत बड़े बड़े भंडारे करना, यह भक्ति जो है बहुत हानिकारक होती है। क्योंकि इंसान के जीवन में उस धन खर्च करने के कारण अभाव उत्पन्न हो जाता है और इंसान ये समझता है कि इस भक्ति करने से तुझे बहुत सा कुछ प्राप्त होने वाला है। यह इंसान के लिए हानिकारक न हो, इसके लिए आवश्यक है कि भक्ति के गूढ़ रहस्यों की जानकारी हो। क्योंकि जब तक हमें जानकारी ना हो कि इसका परिणाम क्या होगा, ये किस प्रकार की भक्ति हम करते हैं, तो इंसान की भक्ति का कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों, इंसान जिसकी भी भक्ति करता है, जैसे इंसान ईश्वर की भक्ति करता है, तो ईश्वर के विषय में जो जानकारी प्राप्त करना उसका प्रथम कर्तव्य है। ईश्वर संसार का रचयिता अवश्य है। उसने संसार के पूरे संसार का निर्माण किया, परंतु जो ये आधुनिक संसार है, जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक इंसान ने समय निर्मित किया है, धन इंसान ने समय निर्मित किया है। जो ईश्वर है उसने एक प्रकृति का निर्माण किया है, और प्रकृति के निर्माण के अतिरिक्त वह कोई भी उसका दखल सृष्टि के किसी कार्य में नहीं होता, क्योंकि ईश्वर बहुत परम दयालु है। इसीलिए किसी को अपराध करने से, किसी को हत्या करने से, किसी को बलात्कार करने से, किसी भी कार्य के लिए उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं देता, कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए ईश्वर से किसी भी प्रकार की अभिलाषा करना व्यर्थ है। ईश्वर से सिर्फ एक सद्बुद्धि की अभिलाषा की जा सकती है, और बुद्धि यदि सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि ही सभी कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होती है। क्योंकि संसार का निर्माण जो है इंसान ने अपनी बुद्धि के बल पर किया। जितने भी देवी देवता हैं, जब उनकी इंसान भक्ति करता है, दोस्तों, कोई भी देवी या देवता एक विषय या किसी वस्तु का उस पर अधिकार होता है,
उसका अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त वह किसी भी दूसरे कार्य में दखल नहीं दे सकता। जैसे जल से अग्नि की और अग्नि से जल की किसी भी प्रकार की अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। इसीलिए अगर किसी निश्चित विभाग के आप देवी या देवता की आराधना करते हैं तो उससे कुछ फल प्राप्त हो सकते हैं, कोई लाभ हो सकता है, परंतु किसी अन्य विभाग का कोई फल चाहना एक मूर्खता है। जैसे एक धनवान इंसान से हम धन की अभिलाषा कर सकते हैं, परंतु उसका समय हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसका समय मूल्यवान है। धन कमाने में उसका समय व्यर्थ हो जाता है, चला जाता है। इसी प्रकार से जैसे एक अभावग्रस्त इंसान है, वह हमारी धन से सहायता नहीं कर सकता, समय से हमारी सहायता कर सकता है। इसीलिए ईश्वर या देवी देवता, उन पर किसी भी प्रकार की भक्ति करके अभिलाषाएं करना व्यर्थ है, क्योंकि यह सभी मर्यादित हैं। और ईश्वर या देवी देवता इसीलिए महान है क्योंकि वह किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। यह इंसान है। इंसान साधारण इसलिए है कि उसकी कोई मर्यादा निश्चित नहीं है, वह किसी भी मर्यादा का सरलता से उल्लंघन कर देता है। जब ये तक इन शक्तियों में मर्यादा है, इसीलिए ये महान कही जाती है। इसी प्रकार यदि किसी साधु या संत की इंसान भक्ति करता है, दोस्तों, साधु वैराग्य प्राप्त इंसान है जो परमार्थ की खोज में लगा रहता है, और जो संत है वह भी वैराग्य जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करता है। इसीलिए किसी साधु या संत की भक्ति करते हुए किसी परमार्थ का, साधु से परमार्थ का ज्ञान और संत से आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा की करना, इस प्रकार की अभिलाषा करना उत्तम है। इसके अतिरिक्त उनसे किसी प्रकार के सुखों की, धन की, किसी अन्य प्रकार की अभिलाषा करना व्यर्थ है, क्योंकि वे सभी सुखों का त्याग कर चुके हैं। यदि कोई साधु या संत सुखों का भोग करता है तो एक प्रकार से वह पाखंडी है, क्योंकि आज के समय में अनेक संत ऐसे हैं कि जो प्रत्येक सुखों का भोग करते हुए भी खुद को साधु या संत कहलाने का श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वास्तव में यह पाखंड है। साधु या संत के लिए आपको हमारा एपिसोड साधु या संत, उसको सुनने से आपको पता चलेगा वास्तव में साधु क्या होता है, संत क्या होता है। दोस्तों, जो इंसान माता पिता की भक्ति करता है वह सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि जो माता पिता हैं उनका जो मार्गदर्शन है वह इंसान के जीवन में सबसे उत्तम होता है। माता पिता के मार्गदर्शन में ना कोई छल होता है, ना कोई स्वार्थ होता है, वह निश्चल और निस्वार्थ होता है, क्योंकि वह अपने जीवन का सब कुछ संतान को अर्पण कर देते हैं। इसीलिए माता पिता की भक्ति में उनके मार्गदर्शन को सर्वोपरि मानना इंसान के लिए सबसे उत्तम है। और किसी को गुरु मानना या किसी अन्य इंसान के यदि भक्ति करता है तो उसका मार्गदर्शन लेना और उसके आदर्शों पर चलना ही उत्तम होता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं करना व्यर्थ है। दोस्तों, इंसान जीवन के अंदर जब किसी भी प्रकार की भक्ति करता है तो उसकी मानसिकता में सकारात्मकता उत्पन्न होनी आरंभ हो जाती है, क्योंकि भक्ति प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक। प्रेम और विश्वास की जब मानसिकता में वृद्धि होती है तो इंसान की मानसिकता में सकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है, परंतु जब तक यह सामान्य रूप से है यह उत्तम है। यदि इसमें अधिक वृद्धि हो जाए तो इसमें अंधापन उभरने लगता है। वह इतना विकराल हो जाता है कि इंसान को एक प्रकार से अंधा बना देता है, जैसे अंधा प्रेम, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, यह एक अंधभक्ति हो जाती है। और जैसे इंसान अंधा होता है तो वह अंधा होने के कारण ठोकरें खाने लगता है, उसको कोई भी मूर्ख बना लेता है। इसी अंधापन के कारण ही जो समाज में जितने भी पाखंडी हैं, वह जो यदि किसी को वह लूटते हैं, कोई धूर्त इंसान है, पाखंडी, उसका कारण इंसान का अंधविश्वास है, अंधा प्रेम है, अंधभक्ति है। इसलिए आवश्यक है कि सदा नेत्र खुले और मस्तिष्क सक्रिय होना। जब इंसान के नेत्र खुले हों और मस्तिष्क सक्रिय हो तो इंसान किसी भी अच्छाई बुराई को अवश्य देखता है, और वह सावधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी श्रेष्ठ भी भ्रष्ट बन जाते हैं, और जब श्रेष्ठ भ्रष्ट बनते हैं तो वह पूर्ण रूप से शोषण करते हैं, पूरा भ्रष्टाचार करते हैं, इंसान का
तन मन धन से शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण। और इसी का परिणाम हम देखते हैं कि अनेक साधु संत हों या कोई गुरुजन हो या कोई भी इंसान का पूर्ण रूप से शोषण करते हैं। उसका कारण इंसान का अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। आप कमेंट्स करें, सुझाव दें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।